Assalamu alaikum. I am Shah Behram, the host of this course. Today is the last lecture of this course, and this lecture is going to be very, very important for all of you. And I hope you learn, you have got this skill. And now I move to the Sir Uzaifa Khan. They will start this lecture properly. Sir Uzaifa Khan, please. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक आपका माइक, आप माइक अनम्यूट करें। सर उज़ैफा खान प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है अब आपको? जी आ रही है। ओके। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर है, और लेक्चर तो नहीं कहेंगे, सेशन ही कहेंगे, जिसमें हमने कैनवा कोर्स पहले हमने डिस्कस कर लिया सारा। और आज का ये था कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व किया जाए, और साथ में आपको बताया जाए कि आप इसके थ्रू अर्निंग किस तरह कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। ये भी हमारा एक पॉइंट था कैनवा कोर्स के अंदर, जो कि हमें डिस्कस करना था। तो आज इंशाल्लाह वो हम करेंगे कि आप कैनवा को यूज़ करते हुए कैनवा से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो आपके जो कोर्स के क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस पूरे कोर्स के अंदर, कोई चीज़ ना समझ आई हो या ना पता लग रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या कोई इशू आ रहा हो आपको यूज़ करने में, तो देन आप बता सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। पूरे कोर्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आया हो या आपके क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। हरी अप, जल्दी से करने हैं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने पूछना ये था कि कल मैं बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी, मेरी लाइफ थोड़ी बिजी जा रही है तो मुझे ना प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा था। ओके। तो क्या हम कैनवा का कोई जो ऐप है जिसको हम यूज कर सकते हैं इजीली? कैनवा एक खुद ऐप है, कैनवा एक प्लेटफॉर्म है। इसको आप ऑनलाइन, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आप ऐप में भी यूज़ कर सकते हो और ऑनलाइन इसको भी असेस कर सकते हो। गूगल पर जाकर canva.com लिखें तो आप वहाँ पे भी जाके इसको असेस कर सकते हो। और प्ले अभी जो स्टोर काम मैं कर रही हूँ जी जी इसके मैं कहती इजीली अगर ऐसा हो कि प्ले स्टोर से ऐप हो जाए डाउनलोड, तो ऐसा कोई है सच ऐप? जी जी, प्ले स्टोर से कैनवा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी को कोई इशू आ रहा हो काइंडली अपने माइक से क्वेश्चन हो फिर म्यूट अनम्यूट किया करें, वैसे अनम्यूट ना किया करें। डब्ल्यू के नाम से एक पार्टिसिपेंट में आ रहे हैं। ओके, उनका हो गया। जी, किसी और को कोई इशू आ रहा हो या किसी को कोई और क्वेश्चन हो, जल्दी से करें, टाइम शॉर्ट है।
उसके बाद हमें डिस्कस भी करना है नेक्स्ट कि आप इससे उन्हें अर्निंग की तरफ किस तरह जा सकते हैं। ओके, तो फिर मैं ये समझूं कि आपका कोई इशू नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। काइंडली बताया तो करिए माइक अनम्यूट करके कि आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है, हम नेक्स्ट चलें। नहीं सर, और तो नहीं है कोई। ओके, अब बाकियों का भी कोई नहीं है, नेक्स्ट चलें फिर। ओके ओके, चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि आपने कैनवा सीख लिया है, ठीक है। अभी तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कैनवा सीख लिया है, आपको हर एक चीज़ एक प्रोफेशनल डिज़ाइन करनी आ गई है, आपने क्रिएटिविटी भी आपको आ गई है, आप एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो, कैनवा पे जितने भी टेम्पलेट्स आप उसको यूज़ करते हो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये है कि आप अपने लिए जो इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, खुद के वर्क के लिए, अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो उसके आर्ट्स के लिए, यूट्यूब पर चैनल आर्ट के लिए, या लोगोस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आप अपनी सोसाइटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, खुद बना रहे हो, इसके अलावा अपने एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप इसके रेवेन्यू हासिल करना चाह रहे हो, कि आप इससे अर्निंग करना चाह रहे हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं। देखिए, कैनवा भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप है और आप इससे इजीली टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप अगर एडोब इलिस्ट्रेटर तो देखें तो आपको वहाँ पे एक तो लर्निंग में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, 2 मंथ्स तो पक्के वहाँ पे आपको लर्निंग है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। और लेकिन कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू आप टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, प्रोफेशनली डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो प्रोफेशनल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो आप कैनवा के थ्रू। अब कैनवा के थ्रू हमने अर्निंग किस तरह करनी है, कैनवा के थ्रू आप अर्निंग सबसे जो बेस्ट वे है वो है फ्री, जो सबसे बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो घर बैठ के, वो है फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप इससे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है ये आपको नॉलेज होगा, ठीक है। एक ऐसी मीन्स कि आप खुद अपने ही एम्प्लॉय होते हो, ठीक है, आप किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहे होते, आप किसी कंपनी के अंडर वर्क नहीं कर रहे होते, आप खुद ही अपने ही एम्प्लॉय होते हो, अपने ही बॉस होते हो, ठीक है। उसको हम फ्रीलांसर कहते हैं, जो आप घर में खुद से वर्क कर रहे हो। अब फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिस पर आप वर्क कर सकते हो, जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, groupg.com है, इसके अलावा और डिफरेंट रॉकेट स्टॉप है, ठीक है। इतने प्लेटफॉर्म है जिस पर आप वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोगों को पहले से इनका आइडिया होगा, लेकिन हो सकता है उनको वहां से रिस्पॉन्सेज ना आए हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ ही जाना है, ठीक है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकते हो। इवन के तकरीबन जब मैं मैट्रिक में था या मैट्रिक में क्लियर कर ली थी तब मैंने स्टार्ट किया था, और देन मुझे फाइवर से भी रिस्पॉन्स नहीं आया था क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था। मुझे गिग्स क्रिएट करना तो आती थी, कर तो लेता था, लेकिन पता नहीं था किस तरह क्रिएट करती है, एसईओ क्या होती है, तो ये चीज़ें मुझे इग्नोर करता था। तो मुझे वहाँ से ऑर्डर वगैरह नहीं आते थे, तो मैं मूव कर गया सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया से मुझे काफ़ी अर्निंग हुई, काफ़ी बेनिफिट्स मिले। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने फाइवर पे आ जाना है, ठीक है। अब फाइवर क्या होता है, फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि तो जूम ओपन है, ठीक है। अब फाइवर पे क्या होता है, फाइवर एक फ्रीलांसर सर्विस मार्केट प्लेस है बिजनेस के लिए, जहाँ पे आपको हर एक सर्विस मिल भी जाती है और आप हर एक सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे होते हो, ठीक है। इसको लॉग इन करें, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। हमने फाइबर ओपन कर लिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल जो लोगो डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, ठीक है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की से रिलेटेड वर्क चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, लोगो डिज़ाइन सर्च आउट करेगा और उसको जो है यहाँ पे काफ़ी
सेलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गिग्स लोगों की बनी हुई है, उनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये आरके स्टूडियो जो है वो डिज़ाइन करके दे रहा है लोगोज, और 18,000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग है एक लोगो की, क्योंकि ये 18,000 प्लस ले रहा है एक लोगो का, वो भी बेसिक पैकेज स्टार्टिंग है। ठीक है इसकी, और इस तरह इसको 48 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इसको 266 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है, और इसके 9,000 से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह आप सेलर एज अ सेलर जो है फाइवर पे अकाउंट बनाकर इस पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको अकाउंट बन तो जाएगा आपको, लेकिन आपको रिस्पॉन्सेज नहीं आ सकेंगी, क्योंकि आपको गिग बनाने का तरीका नहीं पता, गिग किस तरह बनाती है, एक प्रोफेशनल गिग किस तरह बनानी है, उसके अंदर कीवर्ड्स जो मेन चीज़ है कि एसईओ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं, कीवर्ड्स किस तरह लिखने हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फाइवर से रिलेटेड, कल मैं आपको 2 यूनिवर्सिटीज बताई थी सबसे बड़ी दुनिया की, गूगल और यूट्यूब, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सर्च आउट करें फाइवर के बारे में। इसके अलावा हमने भी एक कोर्स करवाया था फाइवर से रिलेटेड, फाइवर के ऊपर, जो कि कंप्लीट एक कोर्स था कि आपने एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनानी है और उस पर कैसे ऑर्डर्स लेने हैं और किस तरह आपने सारा वर्क करना है, तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ फाइवर हो गया, ठीक है, अपवर्क पे आप वर्क कर सकते हैं। अपवर्क पे क्या होता है, इसमें तो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप गिग बनाते हो, गिग एक किस्म का ऐड है आपका, ठीक है, गिग बना रहे हो, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अपवर्क में क्या होता है, आपको लोग हायर करते हैं, ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई होती है, लोग आपको कहते हैं मैं आपको इतने पैसे दूंगा तो आप आओ, ठीक है। इसके अलावा एक वेबसाइट है पीपल पर हॉर, ठीक है, आपको 1 घंटे के मुताबिक आपको चार्ज किया जाता है, आपको दिया जाता है, ठीक है। आप 1 घंटा वर्क कर रहे हो, 1 घंटा उनके लिए वर्क कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो 1 घंटा उनके लिए, तो उसके मुताबिक आपको पर हॉल के मुताबिक आपको चार्जेस दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा guruji.com, और जो मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए, इवन के मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी जीमेल से पड़ी हुई है, वो अभी जीमेल से भी ऑर्डर वाली जीमेल भी ओपन नहीं की हुई। रॉकेट स्टॉप से, जो रॉकेट स्टॉप जो है इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओवरऑल चल रहा है, लेकिन जो मेन है वो इंडिया का है। तो वहाँ से आपको बहुत ऑर्डर आ सकते हैं। सोशल मीडिया प्रमोशन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से आपको रॉकेट स्टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, और इवन के वो इंडियन रुपीज़ में होते हैं, और इंडियन रुपीज़ अगर 20,000 भी है तो वो पाकिस्तानी जो है वो राउंड अबाउट 50,000 या 48,000 बनता है, ठीक है, डबल से भी थोड़ा सा ऊपर बनते हैं, क्योंकि उनका अगर 1 रुपया हो, पाकिस्तान के 2 पॉइंट और कुछ पैसे बन रहे होते हैं। तो रॉकेट स्टॉप पे भी जाओ, वहाँ पे भी आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। ओके, तो आप जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव कर सकते हो। अगर मैं अब आपको बताऊं कि कैसे बनानी है उसकी एक एक चीज, तो वो एक बहुत डिटेल लेक्चर हो जाएगा और आपको एक लेक्चर में समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके लिए फाइवर का, आप कोई भी वीडियो फाइवर की गिग क्रिएट करने की, यूट्यूब सबसे बड़ी है, आपकी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप फ्री में लर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब। तो वहाँ पे आप देखो। इसके अलावा हमने भी एक कोर्स कराया है, जिस तरह मैं भी आपको पहले बताया, लाइव इसी तरह जूम पे कोर्स हुआ था, आई थिंक काफ़ी टाइम 6-5 मंथ पहले की बात है। तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप दे सकते हो। इसके अलावा लर्निंग में, और इसकी लर्निंग करें, ठीक है, इसको मूव करें। हाँ, मैं आपको मशवरा दूंगा कि काफ़ी इस तरह जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, इस तरफ आते हैं, तो उनको एक स्टार्टिंग में काफ़ी पर्सनस को ना एक फेलियर का फेस करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो गिग बनाते हैं, उनको वो टाइम भी देते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहे होते, ठीक है। उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनकी एसईओ नहीं होती, या कुछ इश्यूज होते हैं उनकी गिग के अंदर, या उनकी रैंक नहीं हो रही होती। तो इश्यूज होने के बावजूद वो दिल छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इसमें टाइम बहुत लगेगा, ये वो। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप फाइवर पर आएँ, ठीक है, एक प्रोफेशनल गिग बनाएं, कोशिश करें उसमें कोई इशू ना हो, पहले सीख लें पूरा, फिर बनाएं, ठीक है। ये नहीं आपने बना लिया उसके बाद, पहले सीख लें पूरा, एक एक चीज़ सीखें कि आपने डिस्क्रिप्शन अपनी गिग की किस तरह लिखनी है, कैसे कैसे कीवर्ड्स कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करने, कीवर्ड्स किस तरह लिखने, एक एक चीज़ आप उसमें बताएं, उसमें लिखें, ठीक है। देन फिर आप उसमें एक गिग उसको टाइम दें, उसको प्रॉपर, और फिर उसको लेके चलें।
और साथ में जब आपने एक गिग बना रहे हो, ठीक है, फाइवर पे वर्क कर रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, लाजमी सोशल मीडिया पे वर्क करें, ठीक है। सोशल मीडिया की तरफ जाएं, फेसबुक में जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे आपको काफी ऑर्डर्स मिलेंगे और इजीली ऑर्डर्स मिलेंगे। वहां पे सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया में जाने के बाद फेसबुक अकाउंट एक बना लें, अपना एक अलग रख लें, ठीक है। उसमें जाके आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, फ्रीलांसिंग के ग्रुप ज्वाइन करें, ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है। बहुत ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग की मिल जाएंगे, वो ग्रुप ज्वाइन करें। डेली का एक 20 की लिमिट होती है फेसबुक पर, आप डेली की 20 करें। कम से कम भी आपको 500-600 ग्रुप्स आपके पास फेसबुक आईडी पर होना चाहिए, ठीक है। वहां पर जाए, ग्रुप्स में जाए, ग्रुप्स के अंदर काफी लोग जो है वो रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, हमें लोगो डिजाइनर चाहिए, हमें पोस्टर डिजाइनर चाहिए, ठीक है। आप उनसे इनबॉक्स में जाओ, उनसे कॉन्टेक्ट करो और वहां पे आप अपनी पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अपना वर्क दिखा सकते हो कि मैं इस तरह का वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करें। इस तरह आप पोस्ट करें, आपको वहां से यकीन करें बहुत ऑर्डर्स आएंगे और आपको वहां पे ये भी नहीं होगा कि मेरी गिग बनेगी, मेरी गिग रैंक होगी, फिर मुझे ऑर्डर्स आएंगे। आप इंस्टेंटली आपको वहां से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको पहला ऑर्डर भी मिल गया या पहले आपने एक चीज आपने सेल आउट कर दी ना, आप कोई भी चीज, बेशक आपने बहुत कम पैसों में की, आपको एक इंस्पायरेशन मिल जाएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, फिर देन आप नहीं रुकोगे। बस यही है कि आपका एक बार जो है ना आपने अर्निंग कर ली, देन आप नहीं रुकने वाले। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग, अब ये क्या होगा कि आपको वहां से अर्निंग आ रही है, आप वहां से ऑर्डर ले रहे हो, आपका वर्क भी अच्छा हो रहा है और आप फाइवर वगैरह को या दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी टाइम दे रहे हो, उससे ये क्या होगा, आपकी वो गिग भी इंप्रूव हो रही होगी और आपकी गिग रैंक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब काइंडली माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो क्या होगा कि आपके वहां से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्रीलांसिंग फाइवर या दूसरे प्लेटफॉर्म से, और जो आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो वहां से भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो था किस तरह आप इससे फ्रीलांसिंग वगैरह थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, जब आपने गिग क्रिएट करनी है या सोशल मीडिया पे जाना है, तो आपने ये नहीं कहना मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं हर चीज डिजाइन कर लेता हूँ। आपने किसी एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइनिंग के देख लो, आपको काफी मिलेंगे। आपने रेस्टोरेंट पोस्टर के करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अराउंड अबाउट 6 to 7 मंथ पहले ये मैंने किया था और इसके गिग्स बहुत कम थी फाइबर वगैरह पर भी, और इसके मैं पूरा सर्च आउट किया था। आप सर्च आउट कर लेना कौन से ना गिग्स काम है या ऐसे लोग काम है जो उनको प्रेफर कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स के भी आपको काफी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम है, एंड दूसरों में कंपेयर करें दूसरों से तो बहुत कम होंगे। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट पोस्टर को नहीं आपने टारगेट करना, आपने उनकी डिफरेंट डिशेस को या डिफरेंट फूड को करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा को कर लिया आपने, बर्गर को कर लिया, बर्गर पोस्टर्स, पिज्जा पोस्टर्स, राइस पोस्टर्स, बिरयानी पोस्टर। तो इस तरह की जो मार्केट है ना, इसको आपने टारगेट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने किस तरह टारगेट करना है कि अपनी मार्केट को, और किस तरह आपने टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। ये नहीं करना कि ओवरऑल सब कुछ ही डिजाइन कर रहे हो। आप गिग्स बनाएं, ठीक है, और एक गिग के अंदर आप एक चीज का बताएं। अगर आप सोशल मीडिया की तरफ मूव कर रहे हो, वहां पे भी एक पोस्ट के अंदर एक चीज का बताएं और किसी टारगेटेड मार्केट का बताएं, ठीक है। तो ये ना बताएं ओवरऑल डिजाइन का या जो भी। तो इस तरह आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं फ्रीलांसिंग में भी और सोशल मीडिया में भी, जब आपको ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो कैनवा में मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने कैनवा शेयर नहीं की है, मैंने लोगोस बना के सेल आउट किए, मैंने पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करके सेल आउट किए। और इसके अलावा फाइवर पे आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि कैनवा के थ्रू आज लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। उनकी गिग्स रैंक हो चुकी हैं, वो वहां से लाखों कमा रहे हैं। इवन कि मेरे सर्कल के अंदर भी एक बंदा है जो कि कैनवा को यूज करते हुए, कैनवा की ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए वो भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा है फ्रीलांसिंग के थ्रू, ठीक है। कैनवा पे डिजाइन किया, और कैनवा पे डिजाइन करना कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इससे आपके अंदर क्रिएटिविटी हो तो आप कैनवा के अंदर बहुत अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो इस कैनवा से डिजाइनिंग अर्निंग कर रहे हो। ये
मेरे रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी से मैं सुना या देखा, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है और ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये है कि कैनवा से आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करो, आप सोशल मीडिया की तरफ मूव करो, और वहां से ऑर्डर्स भी ले सकते हो और एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हो घर बैठकर। ओके, तो यहाँ से मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। अच्छा, ये था कि आप कैनवा को यूज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, सर्च आउट करना है फाइवर, अपवर्क, ग्रोजी.com, paperperhole.com, इसके अलावा जो है रॉकेट स्टॉप, जो मैं ये पता है इंडिया का है प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसको आपने देखना, सोशल मीडिया की तरफ मूव करना है। और इस मेथड में आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हो, ठीक है, कोई इशू आ रहा हो तो आपने मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कंटेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाओ। आपने बस एक दफ़ा ऑनलाइन अर्निंग कर ली, देन आप नहीं रुकोगे और आपको एक इंस्पायरेशन भी मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंट भी मिल जाएगा, और ये कि आपका जो है ना इंस्पायरेशन आपको बहुत मिल जाएगी कि हाँ मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो आपके जो है ना वो ऑर्डर्स भी इंक्रीज होंगे। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक फाइवर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे जब आप न्यू वर्क स्टार्ट करते हो तो आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है कि हाँ आप ट्रस्टेड पर्सन हो, ठीक है। आप ये थोड़ा सा ना ट्रस्ट बिल्डअप आपको करना पड़ता है। और इसके बाद इंशाल्लाह जब टाइम विदाउट पैसे टाइम आपके कंटेंट्स बन जाते हैं लोगों के साथ, देन आप पोस्ट वगैरह ना भी करो फेसबुक या सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप कंटेंट्स बने होते हैं ब्रोकर्स के साथ, दूसरे पर्सन्स के साथ, तो वो आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं, ठीक है। ओके, मैंने ना मैं ये साइट्स आपको ना ग्रुप्स के अंदर भी बता दूंगा, ठीक है। और इसका मैंने ना एक जो अपडेट्स वाला ग्रुप था उसके अंदर भी शेयर किया था। लेट में उसके अंदर एक मैसेज था जिसके अंदर सारी वेबसाइट्स के लिंक्स थे, और उसमें सिर्फ फाइवर या फ्रीलांसिंग के नहीं थे बल्कि तमाम जितने भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, फ्री कोर्स वाली वेबसाइट्स हैं, फ्री एजुकेशन लर्निंग वाली वेबसाइट्स हैं, सीवीज और रिज्यूम बनाने वाली वेबसाइट्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट वाली वेबसाइट, वो सारी उसमें मेंशन थी। मैं अगेन उसको ना शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और स्पेशली फ्रीलांसिंग वाले के भी अलग से जो है वो बना के मैं सेंड कर दूंगा। मैं आपके साथ एक ग्रुप मैसेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप सी मोर पे जाओगे तो आपको लास्ट पे फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी। ओके, चलिए, मैंने यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड कर दी हैं, ठीक है। वेबसाइट्स सी मोर पे जाकर लास्ट पे देखेंगे आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और ओवरऑल ऊपर जो एजुकेशनल के हवाले से या आईटी ट्रेनिंग के हवाले से या सीवी रिज्यूम के हवाले से वेबसाइट्स है ना वो भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, आप पूछना चाह रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके काइंडली पूछ सकते हैं आप। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी को कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जब ये आप करेंगे तब आपके हो सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा जाहिर आपने एक पूरा कोर्स किया है, ठीक है, और कुछ ऐसे पर्सन भी है जो कि थ्रू आउट कोर्स करते आ रहे हैं ऑनलाइन आईटी की तरफ से, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट कोर्सेज वगैरह करवा रहे होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट जो है ना वो कोर्सेस, वेबिनार्स,
सेशंस और वर्कशॉप्स भी रखवा रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प आउट की जाए और उनको गाइड किया जाए और ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके और अपने सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें और इस सोसाइटी में वो एक प्रोफेशनल की तरह उभरें। ठीक है, तो जितने भी कोर्सेज और सेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं ताकि आपकी डेवलपमेंट की जाए। इससे पहले भी हमने काफ़ी सेक्शंस करवा दिए हैं। ठीक है, उर्दू अदब का रिसेंटली सेक्शन हुआ, 3 डे सेक्शन था। उससे पहले इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का था। उससे पहले फाइवर, यूट्यूब, उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग पर एक सेशन वर्कशॉप हुई थी जो कि रोटरी क्लब ऑफ साहिवाल के लीड्स की तरफ से रिप्रेजेंट की थी। और उसके अलावा और डिफरेंट सेशंस वगैरह हुए हैं और डिफरेंट कोर्सेज वगैरह हुए हैं। तो अब जो हमारे नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट भी हमारे कुछ कोर्सेज वगैरह या आ रहे जो हमने एक शेड्यूल बनाया था ना। ठीक है, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर मैं ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें अंदर उर्दू अदब का था जो हमारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास कैनवा का था, ये भी हो गया। ठीक है, और इसमें बाकी अभी होने बाकी हैं। ठीक है, ये हमने एक शेड्यूल बनाया था जब हमने इंग्लिश स्पोकन करवा दिया था। उसके बाद ये शेड्यूल बना था और इसमें अभी हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उसमें कंटेंट राइटिंग, ऐप डेवलपमेंट, इन पेड ऑनलाइन अर्निंग 2.0 इसलिए क्योंकि जो ऑनलाइन अर्निंग पर हमने एक जो कोर्स था वो करवा चुके हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताया रोटरी क्लब ऑफ साहिवाल लीड्स की तरफ से जो हमने रिप्रेजेंट किया था। उसके साथ ब्लॉगर का और कैलीग्राफी, यूट्यूब, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर सेक्शंस हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो देंगे। इसके साथ क्रिप्टो करेंसी का है भी और अमेजोन का भी। क्रिप्टो करेंसी का भी थोड़ा डाउट है, मे बी स्किप हो जाए और उसकी रीज़न भी आपको पता होगी। और ये है कि बाकी जो है इंशाल्लाह वो लाजमी होंगे और अपकमिंग कंपटीशन भी है वो भी इंशाल्लाह होगा। जितने भी कोर्सेज या वेबिनार वो लाइव सेशन जूम सेशंस पे ही होते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके ग्रुप के अंदर जब मीटिंग एंड होगी आपको एक ग्रुप का लिंक आएगा अपडेट्स वाले ग्रुप का। ठीक है, ऑनलाइन आईटी के अपडेट्स का। तो अगर आप ऑनलाइन आईटी वर्क के आपके साथ अपडेट रहना चाह रहे हैं कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे और आपके कैरियर से रिलेटेड भी, और तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो कॉमन ग्रुप है अपडेट्स के लिए। उसमें जितने भी अपकमिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं, सेक्शंस वगैरह होते हैं ऑनलाइन आईटी के, तो उसमें आ जाते हैं। उनमें आपका लिंक्स वगैरह भी आ जाती है तो आप उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जॉब्स की अपडेट्स वगैरह भी और आपके कैरियर के रिलेटेड अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका उसका लिंक मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोर्स के रिलेटेड हो या अपकमिंग कोर्सेज के हवाले से या कुछ भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। अब्दुल मुनीब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जरा। मिस्टर जोहेब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जी इस जरा कोर्स से क्या सीखा है? जो जी जी आपकी वॉइस आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इस जो कैनवा का कोर्स अभी हुआ है ना, इससे आपने क्या लर्निंग की है? जो टेक्निक्स और जो सर ने मेथड बताए हैं कैनवा प्रो को लर्न करने के लिए, वो आपने उसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की है? नहीं अब्दुल मुनीब सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, मिस्टर जुहेब कह रहे हैं कि सर मैं कर रहा हूँ। वेल एंड गुड। गुड, वेरी गुड। ओके, वो आपने पोस्टर जो आपने डिजाइन किए ना, तो जिस तरह मैं कह रहा था जिन लोगों ने परसों ने। हेलो, जी जी सर। अब आ रही है मेरी आवाज़? पहले मेरे ख्याल में सिग्नल इश्यू था। तो बहराम भाई, मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की। एक तो मैंने तकरीबन 2 लेक्चर अटेंड किए हैं
क्योंकि इधर थोड़ा नेटवर्क इशू था। मैंने सर हुज़ैफा से भी 1-2 दफ़ा कहा था कि मेरा इधर गांव में ना थोड़ा नेटवर्क इशू होता है। तो बाकी मैंने पर्सनली भी है, क्योंकि हुज़ैफा जो हैं वो मेरे उधर हॉस्टल फेलो भी हैं, तो उनसे एक दफ़ा पहले भी मैंने इसके बारे में सीखा था। तो बेसिक जो होता है थोड़ा बहुत वो तो मुझे आ जाता है, पर इतना अभी मतलब इतना नहीं हुआ ज़्यादा। प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं करूँगा। और मैंने सर से रिक्वेस्ट भी की हुई थी कि मुझे इसके बारे में आपने करवाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। चलें, हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये सारे जी, जी, लेक्चर्स बिल्कुल। मैंने वो चैनल है है आप मेरे वहाँ से पास, करेक्ट। तो इंशाल्लाह मैं देखूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, तो थैंक यू आप सबका। और किसी का क्वेश्चन या सैयद अमार शाह, हम्म, ये भी माशाल्लाह इस पूरे कोर्स ओके में एक्टिव रहे ओके हैं। आपने जो सॉरी आपकी वो, बात को कट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में है। अच्छा चलें, आपने अच्छा पोस्टर डिज़ाइन किए हैं, जिन लोगों ने पोस्टर डिज़ाइन किए हैं ठीक है, शीट से या जो भी, तो वो आप मुझे सेंड कर दें ठीक है इनबॉक्स के अंदर, तो मैं देख लूँगा और उसके मुताबिक आपको बता दूंगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स है या क्या इम्प्रूवमेंट आपकी हो सकती है। तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। और काफ़ी पर्सन ने डेली बेसिस पे की भी थी और माशाल्लाह से उनकी इम्प्रूवमेंट भी आई, और उन्होंने फुली कस्टमाइज लोगोज वगैरह और पोस्टर भी डिज़ाइन किए थे। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, आप जब फ्री हो तब कर दीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो? और ये डबल सी, एक पार्टिसिपेंट में एक है पर्सन जिसने डबल सी लिखा हुआ है, इसका आपका नेम क्या है? आप जरा अनम्यूट कीजिएगा। सैयद अमार शाह कह रहे हैं कि मैंने सीवी बना ली है। चलें, वो भी फिर आप सर को, सर हुज़ैफा को पर्सनली सेंड कर दीजिएगा। जी, जिन जिन पर्सन That's- जो कुछ भी डिज़ाइन किया है, जो कुछ भी क्रिएट किया है, बनाया है, तो वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा इनबॉक्स में, मैं देख लूँगा और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो मीटिंग का टाइम बहुत कम रह गया है। मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल करना चाहूँगा अपनी टीम को भी, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, जो कि बैक एंड पे वर्क कर रहे होते हैं ठीक है, स्पेशली मैनेजमेंट एंड होस्ट शाह बहराम, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट में थी ऑनलाइन आईटी की तरफ से मिस मरियम एंड मिस फातिमा, जिन्होंने पूरी मैनेजमेंट की इस कोर्स की टीम की, वो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा और अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा आप तीनों को, और उसके अलावा ऑल पूरी टीम को जो कि बैक एंड पे वर्क कर रही होती है ठीक है। आपको जितने भी कोर्सेज वगैरह सेशन वगैरह मिल रहे होते हैं, जितनी भी मैनेजमेंट हो रही होती है, जितने भी आपके पास लिंक्स आ रहे होते हैं, उसके पीछे पूरा एक टीम वर्क कर रही होती है ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके एंड मीटिंग तक ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स तक पूरी एक टीम वर्क पीछे वर्क कर रही होती है। और उसी के रिजल्ट में, उनके हार्डवर्क के रिजल्ट में आपको सेशंस, मीटिंग, वेबिनार्स मिल रहे होते हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उनको अप्रिशिएट करें, और ताकि उनका जो है ना वो इंस्पायरेशन उनको और मिले। और आप सबका भी बहुत थैंक यू कि आप आए और आपने कोर्स किया और आपने सेल्फ डेवलपमेंट की, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है ठीक है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आप ही इंडिपेंडेंट बन सकोगे, आपको एक स्किल सीखने को मिलेगी। और एट द एंड हमारी ये पूरी टीम भी सर आपको कंग्रेट्स करती है और आपको थैंक्स कहती है। और स्पेशली मैं आपको थैंक्स कहूँगा, क्योंकि आपने ये कोर्स भी आपने खुद ये डिज़ाइन किया था, और इसके इंस्ट्रक्टर भी आप खुद हैं, और ओवरऑल हमारी टीम के हेड भी आप हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने ये सारा काम जज़ाकल्लाह, किया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिशिएट करने का। ओके, काइंडली सीसी जो है अपना नेम बता दें
क्योंकि मैं पहले भी देख रहा था कि सेक्शन में आप होते हैं तो लेकिन आपका नेम नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट जब सर्टिफिकेट बनेंगे तब आपने फिर कहना मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी। काइंडली अपना नेम बता दें। ओके ओके ठीक है, ओके आपका नेम आ गया मेरे पास चैट में। ओके तो मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है, लेस देन 1 मिनट आ गया स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने ज्वाइन किया, टाइम निकाला और कुछ नया सीखा, अपने आप को कुछ सीखने का मौका दिया, अपने आप को कुछ सीखने का मौका दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैनेजमेंट, होस्ट एंड आवर टीम। अल्लाह हाफिज। काइंडली होस्ट मीटिंग को एंड कर दें। थैंक यू सो मच।